कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। CTET SST पेपर सेकंड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों पेपर सेकंड में जो आपका 28 दिसंबर 2022 को पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट या डिटेल के साथ। प्यारे बच्चों, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक कवर करा चुका हूँ। पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। ये हमारा सेट नंबर 14 है। इससे पहले मैं आपको 13 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। सेट नंबर 14 का पार्ट सेकंड क्वेश्चन 31 से 60 तक। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, थ्योरेटिकल और जो आपकी मैं डिटेल कवर कराऊंगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 31, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन नियुक्ति करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। राज्यपाल बच्चों मंत्री परिषद में ना मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। यदि बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री जी की आ जाती तो वहाँ पर फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। भारतीय संविधान में कितने भाग है बच्चों? 22 तो भाग है। अनुसूची कितनी है? 12 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। ए क्या गया जी? कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। आर क्या कहते हैं? छोटे किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेने पड़ते हैं जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ए सही व्याख्या करता है किसकी बच्चों? आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस तरह के श्रम को कानूनी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 अनियमित। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अनियमित। अनियमित मतलब सेकंड का मतलब है केवल अनियमित नहीं। सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर सेकंड का मतलब आपका हो जाएगा ए बेगार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। चलो मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, उसके बाद आंसर देखना क्या ठीक होगा, आप अपने आप समझ जाओगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है भारतीय संविधान में बच्चों किसी को भी कम वेतन पर काम करने के लिए मजदूर या बंधुआ मजदूरी नहीं किया जा सकता है, जिसे क्या बोल रहे हैं बच्चों? अनियमित नहीं। अनियमित तो अलग मैटर हो जाएगा। बेगार कि भाई वो तो फ्री में बेगार कर रहा, पूरा दिन काम करवा रहे, 10, 20, 50, 100 रुपये दे रहे। ठीक है जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत मानव तस्करी व अन्य प्रकार का जबरन श्रम क्या है बच्चों? गलत है, इनलीगल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को संविधान के रूप में मान्यता देने की शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1975 को की गई थी, जब बंधक मजदूरों की प्रथा को देश भर में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य वजह क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समुदायों की बड़ी संख्या। समुदायों की क्या है बच्चों? बड़ी संख्या है। सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रबंधन के ना 3 अलग अलग स्तरों पर काम करती है बच्चों। मैं आपको बता चुका हूँ भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है 3 बच्चों? एक आपका स्थानीय, राज्य और केंद्रीय। क्लियर है। वहाँ पर भी 3, जैसे वहाँ पर ब्लॉक, जिला और गांव था, ऐसे भी ये 3 प्रकार से अलग से क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए, सी व डी। ए बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, इसके बाद सी कोमल व अच्छी देखभाल करने वाली होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद बनाते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले संसद को कवर करने से पहले मैं आपको एक वर्ड याद कराऊंगा, सरला। सेरेला से बनता है आपका संसद। आर्टिकल याद हो जाएंगे आपसे इस वर्ड से। संसद रे से बनता है राज्यसभा, ले से बनता है लोकसभा, राज्यसभा, संसद है। आर्टिकल नंबर 79 में भारतीय संसद के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन है। क्लियर है जी। अब बात करें संसद। जो भारतीय संसद है ना बच्चों, 3 पार्ट से मिलकर बनती है। 3 आप उसके खंड भी बोल सकते हो या 3 आप उसके क्या बोल सकते हो?
तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, आप ऐसे बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संसद में क्या क्या होता है बच्चों? एक आपका राष्ट्रपति होता है, एक आपका लोकसभा होती है, एक आपका राज्यसभा होती है। ठीक है जी, तीनों से मिलकर क्या बनती है? भारतीय संसद। यदि बात करें संसद के दो सदन होते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन ए बी और डी ठीक होगा आपका, ए बी डी मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको कवर कराता हूँ साथ के साथ, देखिएगा सभी स्टूडेंट। बात करें लोकसभा, लोकसभा से टॉप 5 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, फिर राज्यसभा के, फिर राष्ट्रपति के। लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। बात करें लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है, निम्न सदन। लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती है बच्चों? 552 होती है, यदि 2 एंग्लो इंडियन काउंट कर ले, और 545 पे वोटिंग होती है। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी थी? 13 थी। क्लियर है। अब बात करें राज्यसभा, राज्यसभा के पॉइंट क्या क्या है बच्चों? जैसे मैं आपको बताया राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250 है। राज्यसभा की यूपी से सीटें कितनी? 31 है। सर्वाधिक भारत में लोकसभा सीटें किस राज्य से? यूपी से ही है, आपका 80 है। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। ऐसे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को खालिस्तान चाहिए, क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा किए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए सही है। बाध्यकारी होंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया ना, हाई कोर्ट उसको नकार नहीं सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किसी समुदाय के घंटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबका बाकी समाज के से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा। जो बच्चों आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, जिससे जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं आपको कंप्लीट डिटेल से कवर कराऊंगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों में कई इलाकों का तय किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कारण ए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, और वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों पर संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाने का अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, स्कूली स्तरों पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए बी व डी। ए बोले तो जानकार और तार्किक बनाना, बी पेशेवर बनाना, डी सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। क्वेश्चन नंबर 43, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विधियां, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भूमिका निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है, जहां विद्यालय कर्मचारी के लिए कौन सा उपयुक्त सदस्य होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, कार्यपालिका। देखिएगा, विधायिका, विधायिका क्या होती है बच्चों? जो विधि का निर्माण करती है उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका क्या होगी? विधायिका द्वारा बनाए गए नियम व कानून को इंप्लीमेंट कराना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। न्यायपालिका कार्य क्या होते हैं? विधायिका और न्यायपालिका जो कार्य कर रही है वो न्याय संगत भी है या नहीं, इसकी जांच करना न्यायपालिका का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 45, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारगाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। निम्नलिखित में की संभावित रूप से चर्चा कर रही है?
क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक के में क्या अपेक्षित होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो आपको सही लगना है बच्चों, लगता है वो आपको राइट आंसर लगाओगे ऐसे क्वेश्चन का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। ए बी सी डी में से डायरेक्ट मैं आंसर बताने वाला हूँ। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी व सी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किस पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इस वाले सेट में बच्चों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जाने चाहिए। 49 का राइट आंसर बी सी डी, सुल्ताना और सपन कहानियाँ, सी मताधिकार आंदोलन, डी महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव की विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व बी, भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक झूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए व सी। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही। बच्चों इसकी थ्योरी आप अपने आप स्वयं पढ़ लेना इस सेट की। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए सही व्याख्या करता है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। क्वेश्चन नंबर 55 सुमिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका हो जाएगा थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड। कैसे बना, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सी व डी ठीक हो जाएंगे। बी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 का राइट आंसर केवल ए, जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं। बी आपका गलत, सी आपका गलत, डी आपका गलत। राइट आंसर केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, RTE एक्ट के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सी और डी। बी सी डी नहीं, थर्ड मतलब ए सी व डी, ए सी व डी। ए सी डी मतलब बच्चों का सर्वगुणी विकास, सी क्रियाकलाप खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, डी बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। क्वेश्चन नंबर 59, विद्यालयों के आकलन निम्नलिखित कारणों में से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी व डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, अंतिम क्वेश्चन है हमारे इस सेट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों सेकंड, मतलब बी और सी आपके सही हो जाएंगे। बी, भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सत्यापित कीजिए। और सी, भारत के गाँव में एक बड़े भाग में बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।